होटल मालिक के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन मीणा ज्यादातर वक्त होटल के कमरे में ही रहते थे और वेज खाना वो मंगवाया करते थे और दोनों ज्यादातर फल खाया करते थे। लेकिन होटल के मालिक ने एक ऐसा सच बताया है जिससे जाहिर होता है कि दोनों किस तरह से योजना बनाकर नेपाल में मिले थे। वीडियो रील बनाना इन दोनों का शगल है। ये दोनों खुद की वीडियो बनाकर दुनिया के सामने रखते थे। लेकिन इसी वीडियो में एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसमें सीमा हैदर की मांग में सचिन मीणा ने सिंदूर भरा और ये दिखाने की कोशिश की कि दोनों ने शादी कर ली है। सीमा हैदर ने न्यूज़ 18 को बताया कि उसने पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन मीणा से शादी की थी और हिंदू धर्म को अपनाया था, लेकिन अब उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया काठमांडू के उस न्यू विनायक होटल में पहुंचा जहां सीमा हैदर और सचिन मीणा रुके थे, लेकिन जो सच सचिन और सीमा ने नहीं बताया वो भी सामने आ गया है। न्यूज़ 18 इंडिया से होटल के मालिक ने बताया कि दोनों एक साथ उसके होटल में नहीं पहुंचे थे। पहले सचिन पहुंचे थे और उसके एक दिन बाद सीमा हैदर आई थी। रूम किसने बुक करवाया था? रूम सचिन ने बुक करवाया था। कब बुक सचिन करवाया? पहले दिन आया तो उन्होंने रूम बुक करवाया, तो नेक्स्ट डे वो आई सीमा, दूसरे दिन सीमा आई, तो फिर वो लोग एक हफ्ते तक लगभग 8 दिन ऐसा कुछ रहा, तो फिर चला गया। फिर मैं दिन को नीचे होटल में भी नहीं रहता था, उस टाइम में यहाँ पर काम चल रहा था, मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर ही था, तो उतना ये नहीं। जो वो लोग जब सचिन आए थे तो फर्स्ट टाइम हमारे जो ससुर थे, अभी जो आपने देखा, तो उन्होंने बस स्टैंड से लेके आए थे। हमारे ससुर सुबह शाम को बस स्टैंड में जाते, बस स्टैंड में बहुत से आदमी लोग आते, तो हम लोग कार्ड दे के हमारे पास रूम है, इतना है, ऐसा करके लेके आते हैं। इतना ही नहीं, बात बात पर रील बनाने वाली सीमा हैदर नेपाल के इस होटल में भी रील बना रही थी और होटल मालिक के परिवार के साथ भी घुल मिल गई थी। भले ही उसने होटल वालों से अपनी पाकिस्तानी होने की पहचान छिपा रखी थी, भले ही उसने होटल वालों से अपनी पहले से शादीशुदा होने की बात भी छिपा रखी थी, लेकिन जब वो पहली बार इसी होटल में आई तो उनकी वेशभूषा कुछ और थी, लेकिन बाद में वो साड़ी और सिंदूर में दिखने लगी। कैसे परिवार के साथ कैसे घुल मिल गए थे ये लोग? वो लोग सर जैसा उस टाइम में ठंडी सीजन भी था, थोड़ा ठंडी रहता है यहाँ पर, तो लोग हमारे ससुर और सास बाहर धूप में बैठते हैं, तो उस टाइम वो लोग भी बाहर आके उधर ही बात करके वो लोग बच्चे के साथ भी वीडियो बनाया था, सास ससुर के साथ भी बनाया था। अच्छा, मतलब वो जानबूझ के ये सब कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि हमारी शादी होगी। बच्चों के बारे में बताया था? बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया सर, हमको लगा वो फर्स्ट टाइम जब आई थी तो एकदम सिंपल सा वो था, तो 4-5 दिन के बाद साड़ी सिंदूर में दिखा हम लोग, तो शादीशुदा होंगे तो हम लोग फिर ज़्यादा कस्टमर अगर रूम में बैठ गया तो हम ज़्यादा उनको डिस्टर्बिंग भी नहीं करते। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में सीमा हैदर की जांच चल रही है। तमाम एजेंसियों ने एक एक करके सीमा हैदर से पूछताछ की, लेकिन इस होटल के कमरे में भारत से अगर कोई सीमा हैदर और सचिन मीणा के बारे में पूछने आया तो वो सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया आया है। होटल मालिक के मुताबिक भारत से पुलिस भी अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। यूपी पुलिस यहाँ आई थी क्या? यूपी पुलिस आए नहीं सर, अभी तक पूछताछ के लिए नहीं आई, कोई जानकारी के लिए नहीं आई। सवाल है कि सीमा हैदर अगर कोई जासूस नहीं है, अगर सीमा हैदर सिर्फ अपने प्यार के लिए नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान तक पहुंची, तो उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी, और वो भी सचिन मीणा के साथ शादी करने का झूठ। सवाल है कि सीमा हैदर ने पशुपतिनाथ मंदिर का जिक्र क्यों किया। सीमा हैदर के बाद नेपाल से एक बार फिर भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन इस बार सीमा हैदर केस के बाद पुलिस चौकस है और इसी वजह से घुसपैठ की कोशिश में एक चीनी नागरिक दार्जिलिंग में सीमा पर धर दबोचा गया और उसके पास से फर्जी नेपाली पासपोर्ट भी मिला है और वो खुद को नेपाली बताकर भारत में आने की कोशिश कर रहा था। यही वो चीनी नागरिक है जो नेपाल का नागरिक बनकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन दिनों सीमा हैदर के भारत में अवैध तरीके से घुस आने की वजह से सीमाओं पर चौकसी बढ़ गई है। इसी वजह से ये चीनी नागरिक पकड़ा गया। इसका नाम पेन है। ये भारत नेपाल सीमा पर दार्जिलिंग की सशस्त्र सीमा बल पानी टंकी आउटपोस्ट के पास भारत की सीमा में दाखिल होने की फिराक में था, तभी इसे पकड़ लिया गया। शुरुआती पूछताछ में इस चीनी नागरिक ने बताया कि वे पिछले 7 साल से नेपाल में पहचान बदलकर उमेश के नाम से रह रहा था। यही नहीं, इसने उमेश के नाम से नेपाली पासपोर्ट भी बनवा लिया था।
सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक नेपाल में जब चीन के नागरिक का पासपोर्ट बना तो वहां उसे पासपोर्ट बनवाने में स्थानीय लोगों ने उसकी पूरी मदद की। अब सुरक्षा एजेंसियों से इस बात की पूछताछ कर रही है कि भारत में घुसपैठ करने का उसका मकसद क्या था। सवाल ये है कि भारत नेपाल सीमा 1850 किलोमीटर की है, लेकिन पेन ने भारत में घुसने के लिए दार्जिलिंग जिले का पानी टंकी इलाका ही क्यों चुना? पानी टंकी इलाके की लोकेशन डोकलाम चिकन नेक इलाके के पास है। इतनी संवेदनशील जगह पर आखिरकार ये चीनी नागरिक क्या कर रहा था? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, जहां भारत चीन का विवाद था। इससे पहले इलाके से नियमित अंतराल पर बांग्लादेशी सीमा पार करने की कोशिश करते हैं और गिरफ्तार किए जाते हैं। इसी पोस्ट पर 6 महीने पहले पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार की गई थी। इस बॉर्डर पर पहली बार कोई चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सीमा हैदर मामले के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता भारत नेपाल सीमा पर बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। उसी तरीके से फर्जी कागजात के आधार पर यह शख्स भारत में दाखिल हो रहा था। जैसे सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन इस बार सतर्क निगाहों ने भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध थर्ड नेशन सिटीजन को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया चीनी नागरिक नपी तुली बातें ही कर रहा है। वो नेपाल में 7 साल से क्या कर रहा था और अब वो चीन वापस क्यों नहीं जाना चाहता? इन सवालों के जवाब एटीएस जानने में जुटी है।